किसी ने कहा आमीना तेरे अंदर भी अजीब चीजें नजर आती हैं, तेरी फितरत जमाने से जुदा है, तेरी आदत बच्चियों से जुदा है, तेरा अखलाक जमाने से जुदा है, चल तू भी तो हाथ दिखा, देखे तुझमें कौन सा कमाल है, तेरा आने वाला कल कैसा होगा। सैयदा आमीना झिझकते दबकते आगे घबराते आगे बढ़ी, शर्म से हया से झुक के आगे बढ़ी, जाकर के अपनी हथेली आगे कर दी। जब से कि काकिना ने हथेली देखी है, कभी आमीना का चेहरा देख रखी है, कभी हथेली की लकीरें देख रखी है, माथे पे पसीना आ जा रहा है, बार बार देख रखी है। किसी ने कहा सौदा बता तो सकी, बड़े बड़ों की पुरानी लकीरें देखी, बताने में देर नहीं लगी है, बच्चों की लकीरें देखी, बताने में देर नहीं हुई। आखिर इस बच्ची के हाथ में ऐसा क्या है जो तू बोल नहीं पा रही है, तेरे माथे पे पसीना क्यों है? उसने कहा था हैरत हो रही है, इस बच्चे की लकीरें बता रखी है, या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बनने वाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि जब दिल महफिल में लगने लग जाए तो समझें हुजूर की तवज्जो आपकी तरफ हो गई है। और उन्हीं महफिलों में दिल लगता है जिन महफिलों का रुख मदीने की तरफ हो जाया करता है, वरना भीड़ तो कई जगह नजर आती है और जा बजा नजर आती है। हर भीड़ प्यारी नहीं होती है, हर भीड़ खूबसूरत नहीं होती है, हर हुजूम से लोग प्यार नहीं करते, हर जगह कसरत को लोग चाहते नहीं है। हॉस्पिटल में भीड़ लगी हो तो लोग कहते इन्हें बाहर निकालो, तमाशे की जगह भीड़ लगी हो लोग कहते हैं थोड़े से अलग अलग हो जाओ। लेकिन खुदा की कसम ये महफिल हुजूर की बरकत है, यहाँ जितनी कसरत होती जाती है उतनी रब की रहमत होती जाती है। भाई हैं महफिल में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, हम्मादुल औलिया। वाह 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 वाह। भाई ये कोई डिग्री नहीं है जो भाई कफील अंबर ने मेरा नाम लिया हम्मादुल औलिया। हालांकि जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, जिनको उनके इल्म की वजह से गर्मी लगती है, वो इस पे भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं, भाई इसको हम्मादुल औलिया क्यों कह दिया। हम्मादुल औलिया का सीधा सा मतलब वलियों की बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला बंदा, ये इसका मतलब है। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आज अल्ताफ भाई ने ये महफिल सजाई और जाके कहने लगे हजरत आशिकों का हुजूम देख के जी कर रहा है कि और भी अगर खर्चे की नौबत आए तो अकेला खर्च करने के लिए तैयार हूं। यहां ठहर के मैं एक बात कहूं, मैं आज तक उस दीवाने को नहीं भूला जिसने किसी महफिल में यह सुना था कि जिस जगह हुजूर की महफिल सजती है वहां हुजूर आया करते हैं। बंदा गरीब था, सुने कफील भाई, सुन लिया कि जहां महफिल सजती है वहां हुजूर आते हैं। बंदा गरीब था लेकिन दिल से लग गई, एक दिन इतनी बड़ी महफिल करूंगा कि लोग उस महफिल में आके बैठेंगे। जानते पूरी जिंदगी थोड़ा थोड़ा करके कमाता रहा और जब इकट्ठा हो गया उसने हुजूर की महफिल सजा ली, हुजूर की महफिल सजाई। इतना बड़ा इंतजाम था कि लोग पूछते थे उससे, बिजनेसमैन हो, सर्विसमैन हो, जमींदार हो? कहता था नहीं मैं जूतियां सिलता हूं, जूतियां सिलता हूं। का इतना बड़ा इंतजाम, उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा ये एक दिन की मेहनत नहीं, ये मेरी बरसों की कमाई लगी है, ये मेरे बरसों की कमाई लगी है। किसी ने कहा बताओ कहना क्या चाहते हो? कहा जिस दिन से ये सुना है ना जहां महफिल होती है वहां हुजूर आते हैं, उसी दिन से महफिल सजाने की ठान ली थी और थोड़े थोड़े करके बचाता रहा।
आज मैं इस हालत को पहुंचा तो मैंने हुजूर के नाम की महफिल सजा डाली है। अल्लाह अकबर। पूरी रात महफिल चलती रही, रात भर रोता रहा। जब महफिल खत्म हो गई सारे लोग अपने घर चले गए। अगले दिन ये किसी काम से बाजार में गया और उसी आलिम से मुलाकात हुई जो उसके घर हुजूर का जिक्र करने आया था। इसने दौड़ के सीने से लगाया, कहा मुबारक हो, तेरी आमद कामयाब हो गई। कहा क्या हुआ? कहा तुम तो महफिल करके अपने घर चले गए, मैं भी बिस्तर पे लेटा, जब आंख लगी मेरे ख्वाब में मदीने वाला आ गया था। दोनों हाथों को उठाइए, मोहब्बत से बात सरकार की आमद की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, पैगाम हक व इस्लाह कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। वो भाई वो कहता हुजूर आए, सीने से लगाया, फरमाने लगे जा तेरी भी बख्शिश हो गई है और जितने तेरी महफिल में आके बैठे थे अल्लाह ने सबकी मगफिरत फरमा दी है। तो ये इश्क के जो सौदे होते हैं ना, अलग ही रंग होता है, अलग ही रंग होता है इश्क के सौदों का। प्यार करें हुजूर से। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हुजूर आते हैं ना, आप मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ये रिवायत सारे उलमा जानते हैं। हुजूर ने फरमाया जो बेतवज्जोही में मुझ पे दुरूद पड़ता है उसका दुरूद फरिश्ते लेके आते हैं, और जो दिल से मुझ पे दुरूद पड़ता है मैं अपने कानों से उसका दुरूद सुना करता हूँ। सरकार की आमद की बात आ गई तो वाला वाकया सुना दीजिए, सौदा वाला। एक भाई एक जिक्र सुनिए विलादत हुजूर की। मैं 13 साल से इस लाइन में हूँ, पहली दफा मुफ्ती साहब से सुना था। एक बार हाथों को उठा के कहिए सरकार की आमद, बुलंद आवाज से सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, नूर की आमद, पुरनूर की आमद। भाई हुजूर है हमारे, और रब का शुक्र अदा किया करो कि हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया गया है, हुजूर की उम्मत में पैदा किया गया। और वो कहा था किसी दीवाने ने, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। ये हमारा इश्क का मामला है हुजूर से। और याद रखिएगा बाकी वही रह जाएंगे जो हुजूर के होके रहेंगे। कान खोल के सुन लीजिए, वही बाकी रहने हैं जो हुजूर के होके रहेंगे, और जो हुजूर के नहीं होंगे उन्हें कोई माई का लाल बचाएगा नहीं, कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचा सकता है। अगर बचना है तो हुजूर का होके रहना पड़ेगा। तारीख का ये वर्क पलट दूं, मेरे हुजूर का जिक्र करने वाले को अल्लाह कैसे बचाया करता है। तारीख का एक बाप पलटा, मैं मुताले में मसरूफ था, मैंने एक नाम देखा, तारीख में एक खातून का नाम आया है, नाम सौदा है। ये उस दौर की खातून है जिस दौर में बेटियों को जिंदा दरगौर किया जाता था। अल्लाह अकबर। जब बाप बेटी को देखना गवारा नहीं करता था, बेटी को बाप अपना सामने रखना गवारा नहीं करता था, उस दौर में इस बच्ची ने मां के शिकम से जन्म दिया। इसके घर का नौकर आके कहता है, मालिक बड़ी काली बच्ची पैदा हुई है, उसका चेहरा सख्त काला है। बाप ने कहा जल्दी जा, यहाँ खूबसूरत बेटियों को बाप नहीं देखता है, तू काली की खबर लेके आया है, जा जाके उसे जंगल में दफन कर दे। जैसे इतना खादिम ने सुना, उसे जंगल की तरफ लेके गया, कत्ल करने के इरादे से जमीन पे रख के तलवार निकाली, कत्ल करना चाहता था। इतने में आवाज आती है, जालिम इसे कत्ल ना करना। जैसे इतनी आवाज आई, इसके हाथ रुक जाते हैं और सोचने लग जाता है ये आवाज किधर से आई है। फिर गौर किया तो फिर दिमाग ने कहा शायद ये अपने कानों की आवाज होगी। फिर दूसरी बार तलवार उठाई, फिर ये आवाज आई, फिर तलवार रुक गई। जब तीसरी मर्तबा तलवार उठाई है, आवाज आती है, जालिम खैर रुक जा, अब हाथ ना उठाना, अगर तू नहीं पाल सकता है छोड़ के चला जा, हम इसको अपने कर्म के सहारे पाल के दिखा दे, अपने कर्म से पालेंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अभी गरीब, तवज्जो है जी जी, अभी गरीब नौकर था, ख्याल आया जिसको बचाने की गैब से आवाजें आ रही हैं, ये कोई बरकत वाली बच्ची होगी,
कोई बरकत वाली होगी। बच्ची को लेके घर चला गया, पाला, संभाला, पढ़ाया। जब बच्ची समझदार हुई, इतना इल्म इसने हासिल कर लिया कि ये अपने वक्त की सबसे बड़ी काहिना बनी। काहिना का मतलब ये हाथ की लकीरें देख के बता देती थी कि तेरे नसीब में क्या लिखा है। बड़ी मशहूर, जिस शहर से गुजरती थी आवाज आती थी, लोगों सौदा आ रही है। जिसे तकदीर के बारे में पता करना है, सौदा को हाथ दिखाओ, अपने कल के बारे में पता कर लो। ये जिधर से निकलती भीड़ लग जाया करती थी, जिस राह से गुजरती भीड़ लग जाया करती थी। इत्तेफाक देखो, एक दिन इसका गुजर मुस्तफ़ा के ननियाल मदीना शरीफ से हो रहा है। जब मदीने शरीफ से यह जवानी के आलम में गुजर रही है, उसी वक्त मदीने की गलियों में बच्चियां खेल रही हैं, बड़े बूढ़े भी जवान भी बैठे हुए हैं। उन्हीं छोटी बच्चियों में मेरे नबी की प्यारी अम्मी सैयदा आमीना भी मशगूल है। किसी ने आवाज दी और लोगों लाइन लगा लो, सौदा आ रही है, आज अपनी तकदीर के बारे में पूछो, हाथ दिखाओ, पूछो कल क्या होने वाला है। लाइन लग जाती है, सब अपना हाथ दिखा रहे हैं। इसको अल्लाह ने इतना इल्म दिया था, ये हथेली देखती और कल बता देती, हथेली देखती और कल बता देती, हथेली देखती और कल बता देती। भीड़ आती रही, जाती रही। हजरत आमीना दूर खड़े होकर के ये मामला देख रही थी। किसी ने कहा, आमीना तेरे अंदर भी अजीब चीजें नजर आती हैं, तेरी फितरत जमाने से जुदा है, तेरी आदत बच्चियों से जुदा है, तेरा अखलाक जमाने से जुदा है। चल तू भी तो हाथ दिखा, देखे तुझ में कौन सा कमाल है, तेरा आने वाला कल कैसा होगा। सैयदा आमीना झिझकते दबकते आगे, घबराते आगे बढ़ी, शर्म से हया से झुक के आगे बढ़ी, जाकर के अपनी हथेली आगे कर दी। जब से कि काकिना ने हथेली देखी है, कभी आमीना का चेहरा देख रही है, कभी हथेली की लकीरें देख रही है, माथे पे पसीना आ जा रहा है, बार बार देख रही है। किसी ने कहा, सौदा बता तो सही। बड़े बड़ों की पुरानी लकीरें देखी, बताने में देर नहीं लगी है। बच्चों की लकीरें देखी, बताने में देर नहीं हुई। आखिर इस बच्ची के हाथ में ऐसा क्या है जो तू बोल नहीं पा रही है, तेरे माथे पे पसीना क्यों है। उसने कहा था, हैरत हो रही है, इस बच्चे की लकीरें बता रही है, या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बनने वाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद। ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बनेगी। हम समझ गए, इसे बचाया इसलिए गया था क्योंकि इसकी जबान से नबी के आने से पहले मिलाद का ऐलान कराना था, इसलिए बचाया गया, क्योंकि इसकी जबान के जरिए जमाने में महबूब की आमद का ऐलान कराना है। अब मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, दुनिया एक कुफ्र की ताऊती ताकतों को जो ये कहते थे नबी पैदा हुए तो अब्दुल मुत्तलिब ने गलियों में ऐलान का इरादा किया, अल्लाह ने जबान पे ताला लगा दिया था। वो ये कहते हैं कि ताला इसलिए लगाया कि मिलाद का तज़किरा शिर्क है। मैं कहता हूं, तू नहीं जानता कि नादान, जरा सोच तो सकी। जब अब्दुल मुत्तलिब घर से निकले गए तो दरवाजा किसका था? आगे अबू जहल का दरवाजा, अबू लहब का दरवाजा, उतबा शैबा का दरवाजा। ताला इसलिए लगाया, अब्दुल मुत्तलिब महबूब का तज़किरा कुफ्र वालों में नहीं, जब भी किया जाएगा ईमान वालों में किया जाए, ईमान वालों में किया जाए। अब जब भी हुजूर की बातें होंगी ईमान वालों में होंगी, ईमान वालों में होंगी। नाथ खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। नाथ खानी कितना बड़ा अमल है। मेरा इमाम, मेरा इमाम बाबू, कई सारी ऑलरेडी फरमाइशें मेरे पास मौजूद है बैठे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूं कि किसी किसी की तो फरमाइश पूरी कर ही जाऊं। वहां बयान नहीं हुई थी, इससे पहले भी फरमाइश 2 बार हो चुकी थी। बताइए, अल्लाह आपको सलामत रख के जरा बैठे थोड़ी देर। कितना हशाश व बशाश मजमा है। अल्ताफ भाई, लग रहा है जैसे महफिल हुजूर के मदीने जा रही है, महफिल हुजूर के मदीने जाने लग गई है। क्या अल्लाह ने मकनतीस में, इसलिए कारी हमी सब कहता हूँ इनको, जिक्र जब से हो वैसे मिल्लत का वजीफा हो गया।
देखते ही देखते खादिम खलीफा हो गया। किसी को नात नात का शेर याद नहीं होता, आपकी तकरीर याद है लोगों को। अल्लाह सलामत। वाह वाह वाह, तवज्जो है सारे लोगों की, तवज्जो है। चलें आगे, थके तो नहीं है अभी? अभी नहीं थके ना? अल्लाह सलामत रखे। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू, कहाँ तक है? कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू, कहाँ तक है? सुने जी, बहुत गौर से मेरी बात सुने। ये महफिल सजी है, कोई नहीं जानता है ये किसकी आखिरी शब है और किसकी पहली शब है। अल्लाह ना करे और यह किस्मत से अगर हो जाए, यानी कि रात खत्म होने से पहले हम में से किसी का इंतकाल हो जाए और अमलनामा जब हाथ में आएगा, पहला अमल क्या होगा, आखिरी अमल क्या होगा? उम्मीद है अगर सुन्नी है ना तो पहला अमल भी सल्ले अला होगा और आखिरी अमल भी सल्ले अला होगा। क्या करके आया? आखिरी रात किधर गुजारी? मालिक तेरे महबूब की महफिल सजी थी, वहां बैठे बैठे मदीने वाले की बातें हो रही थी, बातें हो रही थी। अल्लाह भला करे सारे नौजवानों का। मैं अक्सर देख रहा हूं मेरे सामने 90% काले बाल वाले लोग बैठे, जिनके बाल काले। नूर भाई कुछ गैर मोहतात लोग चीख रहे, नौजवान दीन से दूर हो रहा है, दीन से दूर हो रहा है। मैंने कहा कि देख हुजूर की महफिल में ये काले बालों की कसरत बता रही है, जवान हुजूर से दूर नहीं हो रहा है, जवान हुजूर के करीब होता जा रहा है, जवान हुजूर के करीब होता जा रहा है। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। इश्क करें हुजूर से, प्यार करें हुजूर से, वफा करें। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। अब तो कोई पैसे भी देता डर लगता, फरमाइश ना हो, हाथ में ना उधर रख दिया करे थोड़ा सा, है ना? ये बुरा ना मानना। आपसे इतनी सी गुजारिश करूंगा मैं, इतनी बड़ी भीड़ में हम इकट्ठा होकर बैठे, पूरा पिंडाल भरा है, क्या कोई गारंटी ले रहा है कि इनमें से किसी को भी अपने मुसलमान भाई से कोई बैर नहीं है, कोई बुग़्ज़ नहीं है, कोई हसद नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है? क्या हमारी इतनी महफिल ये इस चीज से साफ होगी? नहीं ना। याद रखो ये तो महफिल है, अगर मस्जिद में भी बुग़्ज़ लेके जाओ अल्लाह सजदे मुंह पे मार देता है। दिल साफ करो, दिल। ये एक भूख है ना जो पैसे की भूख है, मैं उससे आगे निकल जाऊं, मैं उससे आगे निकल जाऊं, मैं उससे आगे निकल जाऊं। इसने अंधा कर रखा है, अंधा कर रखा है। हमने दौलत को सब कुछ समझ रखा है, पैसा ही सब कुछ है, हमने ये समझ रखा है। याद रखिएगा, दौलत हाथ का मैल होती है, दौलत हाथ का, जोर से हाथ का और जोर से हाथ का मैल होती है। लेकिन रिश्ते जानते हैं आप, दौलत मेहनत से मिल जाती है, रिश्ते नसीबों से मिला करते हैं। किसी की बिल्डिंग देखी, अच्छा बहुत ऊंचा जा रहा, एक मुकदमा ठोक दिया उसको। और हमारी कौम ने इतनी धांधली की है, जिसे दबाना चाहा उसी पे गाय का मुकदमा। किसने लगाया? मुजस्सम को जेल में किसने फंसाया? हमने। हमें किसने फंसाया? कफील अंबर ने। कफील अंबर को किसने फंसाया? मौलाना अब्दुल हमीद ने। ओ भाई, एक दूसरे को फंसाने पे लगे हुए हो, तुम जानते हो अल्लाह को कौन सा चेहरा दिखाओगे? इस उम्मत को बड़ी मेहनत से मेरे नबी ने बनाया है, सोच भी नहीं सकते हो। जब मेरे नबी कयाम करते, सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, हुजूर के कदमों पे वरम आ जाता था, मैं रोने लगती थी, या रसूल अल्लाह इतना लंबा लंबा कयाम किसके लिए? आपका तो अबू बकर भी बख्शा हुआ है, आपका उमर भी बख्शा हुआ है, आपका उस्मान भी जन्नती है, आपका अली भी जन्नती है, आपका अबू हुरैरा भी जन्नती है,
नज़दीक है, आपके सारे सहाबा जन्नती हैं। आका कयाम किसके लिए? कहते आयशा जब बिस्तर पे लेटता हूं तो उम्मत का पुलसिरात से गुजरना याद आता है। जब हिसाब के तराजू पे नजर जाती है, उम्मत के गुनाह याद आ जाते हैं, तब मुझे नींद नहीं आती है, मुझे करार नहीं आता है। ए आयशा, ये जो कयाम किए हैं ये अबू बकर के लिए नहीं है, ये उमर के लिए नहीं है, ये उस्मान के लिए नहीं है, ये हैदर के लिए नहीं है, ये शहजादों के लिए नहीं है, बल्कि ये उम्मत के गुनाहगारों के लिए है। ताकि जब रब का जलाल शबाब पे होगा, मैं सजदे दे के कहूंगा अल्लाह ये इबादत ले ले, मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत अता फरमा दे। इतनी मेहनत से उम्मत बनी है और हम एक दूसरे को फंसाने पे लगे। ताज शरिया, बुरा तो नहीं लग रहा आपको? बुरा तो नहीं लग रहा आपको? मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है, वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हुजूर का रिश्ता जानते हो आप? क्या जानते हो हुजूर के रिश्ते के बारे में? खुदा की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, कोई बाप अपनी औलाद के लिए इतना नहीं रोया होगा जितना मेरा नबी हम गुनाहगारों के लिए रोया है। नहीं रोया होगा कोई भी जितना मेरा नबी रोया है। और रिश्ते, खुदा करे तो हुजूर का मदीना देख के आना, किस्मत ले जाए तो मर जाना वहां जाके। मेरे नबी ने कहा था मुमकिन हो सके मेरे मदीने में आके मर जाना, मेरे मदीने में आके मर जाना। या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया अगर यहां मर भी ना सको तो मदीने में मरने की तमन्ना लेके मर जाना। या रसूल अल्लाह क्या मिलेगा? फरमाया अगर तुम मदीने में दफन होने की तमन्ना लेके मर गए, दफन हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में होगे, कयामत में उठाए मदीने के कब्रिस्तान से जाओगे। वो कहा था किसी ने, आ गए कब्र में भी छुड़वाने। दर्द कितना है उम्मती के लिए, हाँ इतना काफी है नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए। खुदा तौफीक देना। नौजवानों, मैं उन नौजवानों से गुजारिश करूंगा जो गर्मी काटने के लिए ठंडी जमीनों के चक्कर लगाते हैं, स्कूल कॉलेज अपनी यूनिवर्सिटी से छुट्टी मिलती है ना तो कहते हैं अब कुल्लू मनाली जाना है, फला जगह जाना, हमें तो नाम भी नहीं आते, ठंडी जगहों के नाम, कश्मीर जाना है। वो यार अगर छुट्टी मिल जाए तो हुजूर का मदीना देख के आना, हुजूर का मदीना देख के आना। खुदा की कसम उसी दिन से जिंदगी बदल जाएगी, उसी दिन से जिंदगी बदल जाएगी। वो कहा था किसी ने लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। ये वो हैं जो मकरू जाते हैं और जो आशिक जाते हैं, उनकी कहानी। वो कहा था लौटा गए मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। हम लौट आए हैं मदीने से, लेकिन रूह अब भी मुस्तफा के मजार का तवाफ कर रही है। हुजूर का जानते हो चाहने वालों से रिश्ता कैसा होता है। आज भी मदीने से आवाज आती है, दिल तो क्या चीज है हम रूह में उतरे होते, तूने चाहा कि नहीं चाहने वालों की तरह उनसे रिश्ते तो कायम करो। हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद पे रहने वाला एक ज़ाहिर रसूलुल्लाह हुजूर के शहर जाता है। खुदा की कसम जब आशिक जाते हैं, जानते हो जब पैसे वाले जाते हैं तो मोबाइल में वीडियो बनाते हैं, जब आशिक जाते हैं कभी इस कोने से लग के रोता है, कभी उस कोने से लग के रोता है। अमीर को इसलिए परवाह नहीं होती है कि वो फिर आ सकता है, गरीब इसलिए रोया करता है इस बार तो नसीब ले आया है, खुदा जाने दोबारा हाजिरी हो के नहीं। कभी दूर बैठ के गुंबद खजरा को देख रहा है, कभी हुजूर की जालियों को तक रहा है। ऐसे दीवाने बन के रहा करते हैं। खुदा की कसम उनकी दीवानगी को सलाम, उनके मुकद्दर को सलाम जो हुजूर के शहर चले जाते हैं। गया एक शख्स हुजूर के शहर में, आप भी तो गए होंगे, तुमने भी हुजूर के शहर की बिल्लियां देखी होंगी, वहां के कबूतर देखे होंगे, वहां के परिंदों को सीने से लगाने को जी चाहता है, वहां की बिल्लियों को सर पे उठाने को जी चाहता है। इसलिए नहीं कि वो मुझके अंबर से बनी है, इसलिए कि महबूब की गलियों में रहती है, हुजूर के शहर में रहती है। ये हुजूर के शहर की निस्बत है। जब वो गए ना हाजी साहब और पहुंचे हुजूर के दरबार में,
खाना खाने के लिए बैठे, एक बिल्ली आ जाती है। जब बिल्ली को देखा, ख्याल आया हुजूर के शहर की बिल्ली है, क्यों ना इसे खाना खिला दूं। आपने थोड़े से टुकड़े दिए, बिल्ली को खिलाए। अगले वक्त बैठे, फिर वो बिल्ली आ गई, आप 2-4 दिन खिलाते रहे। फिर उनको बिल्ली से मोहब्बत हो गई। उनको ये लगा कि ये बिल्ली अब सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। फिर फैसला किया, वहां की सल्तनत से इजाजत ली, हुकूमत से इजाजत ली कि हम इस बिल्ली को अपने शहर ले जाना चाहते हैं। पैसे वाला था, अहले सरवत था, रसाई थी उसकी, हुकूमत से तो इजाजत मिल जाती है। जिस दिन से इजाजत मिली, वो कहता बिल्ली ने मेरे पास आना छोड़ दिया। कहते मैंने पिंजरा भी बनवा लिया, बिल्ली को ले जाने की तैयारी, हुकूमत से भी इजाजत मिल गई, मुकम्मल तैयारियां हो जाती हैं। कहते हैं कि फिर मैं परेशान हो गया। मैं सोचने लगा बिल्ली अब क्यों नहीं आ रही है। मैंने सोचा कहीं और चली जाती होगी, किसी और के दस्तरखान पे खाती होगी। का 3 दिन तक बिल्ली नहीं आई। जिस दिन मेरे वापस आने का दिन था, मैं हुजूर के रोजे पे आखिरी सलाम करने के लिए गया। मैंने क्या देखा, वो बिल्ली जो मेरे पास आती थी, हुजूर की जालियों से लग के बैठी हुई है। उसकी आंखें आंसुओं से तर गए। उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, फाके से बैठी हुई है। कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपके दरबार से जा रहा हूं और साथ में एक इजाजत भी चाहता हूं कि ये बिल्ली मुझे ले जाने की इजाजत दे दें। ये कह के आके बिस्तर पे लेटा है। जैसी वो शख्स लेटा, इधर ख्वाब में मदीने वाले तशरीफ ले आते हैं। आका करीम आके कहते हैं आना तो नहीं था तेरे ख्वाब में, और आना भी नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में आए हैं। सुन, हमारे शहर की बिल्ली को न लेके जाना, हमारे शहर की बिल्ली को न लेके जाना। आका ये मुझसे मानूस हो चुकी है, मेरे साथ खाना खाती है, हुजूर क्यों न लेके जाऊं। कहते जब से तूने ले जाने का नाम लिया है, ये 3 दिन से मेरी जालियों से लगी रहती है और रोती रहती है। इसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। ये कहती या रसूल अल्लाह, फाके से मरना गवारा है, तेरे दर से दूर होना गवारा नहीं हो। इश्क करो हुजूर से यार, चाहो हुजूर को, मोहब्बत करो। खुदा की कसम, अगर वो जानवरों को इतना नवाज सकते हैं तो हमें कितना नवाज सकते हैं, हमें कितना नवाज सकते हैं। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। ओ भाई, हुजूर से वफा करो, हुजूर से मोहब्बत करो। और खुदा की कसम, जो कीमत गुलामों की गुलामी की मेरा नबी लगा सकता है ना, वो दुनिया का कोई अमीर नहीं लगा सकता, लगा ही नहीं सकता। जो कीमत मेरे हुजूर लगा सकते, कोई नहीं लगा सकता। सहाबा फरमाते हैं इस्लाम का इब्तदाई दौर है, आज हमें अपने रिश्तों की कदर नहीं। मेरे नबी मिंबर पे बैठे और मिंबर पे इरशाद फरमाते हैं, जिससे अपने लोग नाराज हों वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। किसने कहा ये? हुजूर ने। जिससे अपने नाराज हों वो मेरी महफिल से उठ जाए। आज मुझे बताएं, कितनों की माँ नाराज होगी, कितनों के बाप नाराज होंगे, कितनों के भाई नाराज होंगे, कितने बहन से रूठ के बैठे होंगे, कितने रिश्तेदारों से बिगाड़ के जलसे में आए होंगे। बताओ, अगर हुजूर अपनी महफिल से उठा सकते हैं तो ऐसे लोग दुनिया के किसी कोने की महफिल में जाके बैठ जाएं जिनसे अपने नाराज हो। बताओ उन पे कर्म कैसे होगा, उनके लिए रहमत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। बताओ ना, हमें भी बताया जाए। जो कीमत हुजूर लगा सकते हैं ना, वो कोई नहीं लगा सकता। जब मेरे नबी ने इतना कहा ना, जिससे अपने नाराज हूं वो मेरी महफिल से उठ जाए। एक नौजवान से अभी उठे, दौड़ लगा दी घर की तरफ, घर चले गए और खाला का दरवाजा खटखटाया। अंदर से खाला की आवाज आई, कौन? का भांजा। का तू कैसे आ गया? का दरवाजा खोल, आज बात मेरी नहीं मेरे यार की बात हो गई है, मेरे महबूब की बात है। का कहना क्या चाहते हो? का बात यह है, मेरे महबूब ने कहा है जिससे उसके अपने नाराज है ना, उससे मैं भी नाराज हूं। तू दरवाजा खोल और वादा कर कि तू मुझसे राजी हो गई है। उसने कहा किस महबूब की बात करते हो? कहा तू जिसे गालियां देती है, जिसे बुरा भला कहती है, उसी महबूब ने कहा है जिससे अपने नाराज हैं मैं उससे राजी नहीं हूं। इतना सुना ना तड़प गई, कहने लगी चल ये बात यहां नहीं होगी, अब हुजूर के कदमों में चल के होगी। तवज्जो है आप? वो कहने लगी अब ये बात यहां नहीं होगी, अब ये बात हुजूर के कदमों में चल के होगी, हुजूर के कदमों में चल के होगी। दौड़े दौड़ी आ गई। मेरे महबूब खुतबे से फारिग हुए, खुतबे से फारिग हुए।
हुजूर का इंतजार हो रहा है। हुजूर बाहर निकले, खातून ने कहा, अल्लाह के नबी क्या ये आप ही ने कहा है जिससे अपने रूठे हुए हो उससे मैं नाराज हूं? मेरे नबी ने फरमाया हाँ। तो कदमों पे गिर के कहने लगी, देर न कर, हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा के अपना बना लीजिए। हुजूर फरमाने लगे क्यों? कहा जो दुश्मनों से इतना प्यार करता है वो अपनों से कितना प्यार करता होगा। आज हम अपनों से कितना प्यार करते हैं, दिमाग लगाएं जरा। मुकदमे अपनों के खिलाफ है, सारी कोर्ट कचहरियों में जो तहरीरें गए अपनों के खिलाफ है। जानते हो जिन्हें हम जेल करा देते उनके बच्चे यतीमों की तरह रहते, यतीमों की तरह रहते। कोई उनके सर पे हाथ रखने वाला नहीं होता, कोई उन्हें तसल्ली देने वाला नहीं होता। ईद आती है मोहताजों की तरह फिरते, बकरीद आती यतीमों की तरह रहते हैं। और हम कहते हैं देखा देखा कुत्तों की तरह जिंदगी बनाती है। आज कोई पुरसाने हाल लगी है, अल्लाह के अजाब से डरो यारो, किसी को बेकसूर फंसाना नहीं, किसी को सताना नहीं। आज वो कमजोर है, तू ताकतवर है, अल्लाह से डर। जिस दिन अल्लाह इंसाफ की तराजू कायम करेगा, उस दिन जब वो फैसला करेगा तुझे कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए बरेली के इमाम ने कहा है आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर माने। साफ करें, प्यार बांटे एक दूसरे में, भाई भाई होता है। खुदा की कसम भाई जैसा कोई नहीं मिलेगा, लिख लो, भाई जैसा कोई नहीं मिलेगा। आपकी चाय पी के भाई कहने वाले बहुत मिल जाएंगे जी, के खा के भाई कहने वाले बहुत मिल जाएंगे। चल तेरा तो अभी जवान है ना, तेरा भी साथ में, उससे पूछ जिसने सारे भाई खो दिए हो, जो जमीन पे अकेला रह गया हो, उससे पूछ भाई कौन होता है। अगर 90 साल भी उम्र होगी तो रोने लग जाएगा। वो कहेगा जब से भाई गया मेरे कमर का जोर चला गया है, जब से भाई गया मेरी ताकत चली गई है। अपने हाथों से अपनी ताकत को तबाह करते हैं हम, अपने हाथों से अपने जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। भाई भाई होता है, खुदा की कसम, भाई भाई होता है। आज भाई की कदर नहीं है ना, जिस दिन भाई चला जाएगा उस दिन कदर होगी। 1000 मिल जाते हैं लोग, यार चल आज से मैं तेरा भाई हूं, आज से मैं तेरा भाई हूं। कितने बच्चे बच्चियों के फोन आए कि हम तुम्हें अपना भाई बनाना चाहते हैं। मैंने कहा खुदा की कसम तुम्हारी मर्जी है, जो चाहो रिश्ता रखो, लेकिन जो सगा भाई हो जाता है ना वो मुंह बोले नहीं हुआ करते, नहीं होते, हो भी नहीं सकते। लेकिन हम सगों की कदर नहीं करते। कह रहा ऐसे यार पे 1000 भाई कुर्बान कर दो, अपने दोस्त पे 1000 भाई कुर्बान कर दो। ये जुमला ना बोल, तू नहीं जानता क्या, तेरी दावत में तेरे यार आ जाएंगे, लेकिन तेरे सीने की मुसीबत अपने सीने पे लेने के लिए सगे भाई के अलावा कोई दूसरा नहीं आ सकता है। और हमने अपने भाइयों को तबाह कर दिया, किस चीज के लिए? बीघा बीघा भर जमीन के लिए, 1-1 इंच जमीन के लिए। हाँ, घरों में दीवारें खड़ी हो गई। मुझे बड़ा दुख होता, कह जाऊं ये बात, बुरी ना लगे तो आपको लगेगी भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाए मोरा लंग ने इस मुल्क के खुदा तंग ने, जायदाद ने पहले ही काफी दीवारें खड़ी कर रखी थी, बाकी बचा कुचा पीरों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। बाकी बचा कुचा पीरों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। पीरों की जिम्मेदारी थी उम्मत को हुजूर तक पहुंचाएं, बैंक तक पहुंचाना जिम्मेदारी नहीं थी, गाड़ियों की एजेंसी तक पहुंचाना जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी थी उम्मत को हुजूर तक पहुंचाया जाए। बेशक, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, ये जिम्मेदारी थी पीरों की। लेकिन आज जनाब, आज आप कड़वी बात कह दो बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई, बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि सबसे पैसे वाले पीर को अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। बेशक है, सुभान अल्लाह। लेकिन कोई शाम ऐसी नहीं होती थी जिस शाम में अब्दुल कादिर जिलानी के पास एक भी सिक्का होता था। सुबह में जितना आता था शाम तक सारा लुटा देते थे। बेशक, सारा लुटा देते। आज के हालात जानते हैं आप, बता दूं बर्दाश्त करें तो। आज एक मुरीद है, मिसाल दे रहा हूं, 4 बेटियां हैं, मजदूर है, पीर साहब की चौखट पे आया, आके कहता है हुजूर दुआ कर दे, बच्चियां रुखसत करनी है, इंतजाम नहीं है।
जब आके उसने इतना कहा तो इसका मतलब यह होता है कि वो तंगदस्त है। मगर पीर साहब कहते हैं अच्छा, उसने सोचा दुआ भी नहीं होगी, 500 का नोट निकाला, मुट्ठी बंद की, हुजूर तोहफा कबूल हो, मेरी बच्ची के निकाह के लिए दुआ कर दे। अब पीर साहब ने 500 का नोट देखा, अब दुआ की लाइन लग रही है, जा घर चला जा, बेड़े पार हो जाएंगे, बच्ची का नसीब अच्छा होगा, रिश्ते भी हो जाएंगे, शादी भी सुख में हो जाएगी। अरे पीर साहब हमें तो बता दो ये कौन सा वजीफा है जो लेकर के अमीर कर रहे हो? हमने तो ताजुश शरिया को देखा है, अख्तर रजा को देखा है, मुफ्ती आजम के नवासे को देखा है। एक शख्स आया आके कहता हुजूर दुआ के लिए आया हूँ। कहा किस लिए? कहा ऑपरेशन होना है, गरीब को सरकार दुआ फरमा दे। ताजुश शरिया उठे, अंदर गए, मुट्ठी में पैसे लाए, जेब में डाल के कहा जाओ अल्लाह कामयाबी अता करे। कहा हुजूर पैसे क्यों दे रहे हैं? दुआ लेने आया था। मुस्कुरा के कहते हैं यार ये तू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, दुआ हमने कर दी है, लेकिन ऑपरेशन पैसों से हुआ करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, क्या कहना हक है, माशाअल्लाह। पैसों से होता, ये ताजुश शरिया है। चल इनके नाना को देख, बरेली में एक शख्स ने जमीन खरीदी, पैसे जितने देने थे उसके आधे भी नहीं थे, लेकिन अकीदे का मजबूत था। पैसे जितने थे सारे लेके मुफ्ती आजम की चौखट में गया। हुजूर कल रजिस्ट्री है, बैनामा होना है, पैसे का मुकम्मल इंतजाम ना हो सका। आपने फरमाया कितने हैं इसमें? कहा हुजूर जितने थे सब ले आया। आपने रुमाल जो पैसों का था पकड़ा, अंदर गए, बाहर आ गए, फरमाने लगे जा तहसील चला जा, इसे खोल के ना देखना, जब गिनने की बारी आ जाए अपने हाथ से ना गिनना, जिसको पैसे चाहिए उसको निकाल के देते रहना, तेरी जमीन का पैसा पूरा हो जाएगा। वो तारीख गवाह है, मुफ्ती आजम ने जो कपड़ा दिया था उसमें जो पैसे थे, कहता मैंने आधे भी नहीं रखे थे, लेकिन जब कोर्ट में पहुंचा, रजिस्ट्री की बारी आई, कचहरी में जमीन लिखी जाने लगी, पैसे गिनने की बारी आई, मुझे पसीना भी था, घबराहट भी थी, लेकिन उम्मीद थी आला हजरत के बेटे से मिल के आया हूं, कुछ ना कुछ तो काम हुआ होगा। अल्लाह अकबर। वो ये कहता है जब पैसा पूछा गया मैंने रुमाल दिया, उसने कहा कितने हैं? कहा जितने तुम्हें चाहिए उतने ही हैं। कहा जब रुमाल खोला तो जमीन की पूरी कीमत उसके अंदर रखी हुई है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहना हक है। अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह वो भाई जब मुर्गे तुम खाओगे तो दर्द कौन सुनेगा? ये मेरे ख्याल से सारे मदरसे वाले बैठे, इनमें कोई भी खानका का सज्जादा नहीं बैठा शायद। जी सही है। मैं गारंटी से कहता हूं इस वक्त के जो हालात कशीदा मदरसों के हैं, मदरसा चलाने वालों से पूछो मेरी कौम 10-10 रुपए इकट्ठा करते हैं। किस चीज के लिए? अपने कपड़ों के लिए, बीवी के जोड़े के लिए नहीं ना, किस चीज के लिए? ताकि तेरे मेरे बच्चे के सीने में कुरान आ जाए, इसलिए 1 रुपया इकट्ठा करते हैं। हमारी कौम इनको 10 रुपए देती है। मैं तुम्हारे पीर का दुश्मन नहीं, लेकिन हक बागदार रसद, जो जिसका हक है उसे दो, पीर को नजराना दो, लेकिन ज़कात मदरसों को दो, फितरा मदरसों को दो, कुर्बानी का चमड़ा मदरसों को दो। ये आग लग गई मदरसों की तरक्कियों को जिस दिन से पीरों ने ज़कात वसूल करना शुरू कर दी। अब तो इतना बेगैरत पीर मार्केट में आया है, आके लेट जाता है, 8-8 दिन कमरे से नहीं निकलता है, ना एक वक्त की नमाज से मतलब है, ना रोजे से मतलब है, खाता है नाक तक। अगर कौन नमाज पढ़ ले कहता मदीने में पढ़ के आया हूँ। वो बेगैरत अगर नमाज वहां पढ़ी है तो रोटी भी वहीं खा के आनी चाहिए। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, क्या बात है।
महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की रिफ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों व जुमला सामाईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादिरीयम नारे, या गौसे आज़म बी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम बी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब, ऐसा लग रहा है कि आपने ये कोलमों की आवाज़ बिल्कुल बंद कर रखी है। ये सिर्फ ऊपर के जो हारन लगे उन्हीं की आवाज़ है जो तेज़ी से कान में टकरा रही है। अगर नीचे वाले कोलमों की आवाज़ बढ़ सकती है तो बढ़ाएं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मेज़बानी गिरामी आली जनाब मोहतरम भाई अल्ताफ साहब को, जिन्होंने अपने दोस्तों अहबाब के साथ मिलकर के हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हमीद साहब क़िबला की ज़ेरे निगरानी इस हसीन महफिल को सजाया और सजा करके हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्ताफ भाई को और इनके जुमला अहबाब और रफ़क़ा को, जितने इस महफिल को सजाने में कोशा रहे, अल्लाह सबको अपने करम की खैरात अता फरमाए। अभी आपने देखा नक़ीब अहले सुन्नत भाई कफ़ील अंबर साहिब क़िबला ने कमाल दर्जे की शायरी की और जानते हैं इनकी नक़ाबत में इतनी लज्जत या इतनी कशिश क्यों होती है। मैंने महसूस किया है कि जो भी शेर कहते हैं ये शेर में उतर के कहते हैं। हाँ भाई, हमारे मुल्क के ये उभरते हुए चमकते हुए सितारे, उन्हीं में एक नाम सर फहरिस्त दिलों की जमीन पर अपनी मोहब्बतों की
सरहदें कायम करने वाली शख्सियत भाई नूर मुजस्सम साहब इलाहाबादी बहुत अच्छे अंदाज में नाते रसूल पढ़ते। अल्लाह ताला इनको और तमाम उलमा को हासिदीन के हसद और शरीरों के शर से और जालिमों के जुल्म से महफूज फरमाए। अब्दुल हमीद साहब क़िबला फरमा रहे थे कि लोगों का शौक देखें कि 2 बजने को है लेकिन मजमा ऐसा ही है जैसे महफिल शुरू हो रही है। और मैं अल्ताफ भाई को मुबारकबाद पेश करता हूं कि इस मजमे की आशिकी और मोहब्बत देख के लग रहा है कि महफिल हुजूर की बारगाह में मकबूल हो चुकी है।